हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल खंडेलवाल है और आइए आज सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 से लेके 60 तक हम एनटीपीसी में एडवांस मैथ्स में आए हुए क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि जिसको एडवांस मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती है, कम से कम वो एडवांस के सारे क्वेश्चंस कर पाए, इतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और ये मेरी उम्मीद है, मेरा विश्वास है कि आप एडवांस मैथ्स के सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी में सही करके आओगे। तो सारी वीडियो को आप एक बार ध्यान से देखिएगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 61। तो देखो क्या क्वेश्चन है बेटा, यदि 3.5x बराबर 0.07y, क्वेश्चन दे रखा है 3.5x इक्वल टू 0.07y, तो y माइनस एक्स, देखो क्या पूछा है, y माइनस एक्स डिवाइड y प्लस एक्स, यही पूछा है। अब यहां से एक बार देखें, y अपॉन एक्स की अगर मैं यहां से वैल्यू निकालता हूं तो इसको यहां ले जाता हूं, x को यहां ले जाता हूं, तो 3.5 डिवाइड ऑफ 0.07 बराबर क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहां 2 जीरो, यहां से हटी 1 जीरो, तो ये से कट जाएगा 0 बार और ये से कट जाएगा 50 बार, तो 50 बराबर क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स का वैल्यू आ जाएगा, जिसको मैंने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो y अपॉन एक्स मेरे को यहां से लेके आना है, तो ऊपर नीचे मैं x से डिवाइड कर दूं, क्या ऊपर नीचे x से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा y अपॉन एक्स माइनस 1 और y अपॉन एक्स प्लस 1। भाई आपको सटीक अप्रोच आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अब y अपॉन एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो 50 दे रखा है, तो y अपॉन एक्स का वैल्यू रख दीजिए 50 माइनस 1 अपॉन 50 प्लस 1, तो 50 माइनस 1 हो जाएगा 49 और 50 प्लस 1 हो जाएगा 51, तो 49 डिवाइड ऑफ 51 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 3। तो ये मैंने रेशो कैसे सोचा, क्योंकि मेरे को ये पता चल गया कि x को नीचे ले जाऊंगा तभी तो इसको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ से y अपॉन एक्स का मान कितना निकाल लिया, 50। अब y अपॉन एक्स चाहिए तो ऊपर नीचे क्या कीजिए, मैंने x से क्या कर दिया बेटा, डिवाइड कर दिया। तो x से डिवाइड किया तो y अपॉन एक्स, और x अपॉन एक्स तो 1 ही रहता है, तो y अपॉन एक्स और x अपॉन एक्स के अंदर रह गया 1, और y अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है, 50, तो 50 माइनस 1 बटा 50 प्लस 1, तो 49 बटा 51 उतार लीजिए। सारे क्वेश्चंस की बेटा पीडीएफ फाइल में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूं, तो वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, देखो इस फॉर्मूले के ऊपर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन बेटा पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा, देखो तुरंत, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए दे रखा है, तो सबसे बढ़िया तीनों की वैल्यू इक्वल करके 1 मान लूं मैं। अगर तीनों की वैल्यू इक्वल करके 1 मान लेता हूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, और 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 3 हो गया ये भी, तो 3 बराबर 3 LHS बराबर RHS हो गया। तो यहां पर ए बी सी का मान भी क्या रख दीजिए, 1 1 1 रख दीजिए, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। अब ऑप्शन में भी ए बी सी का मान क्या रखना है, 1 रखना है, तो इस ऑप्शन में अगर ए का मान 1 रखता हूं तो 9 इंटू 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, और देखो 9 ही आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए। तो सीधा सीधा हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी ए बी सी की, तीनों इक्वल, और वो किसके बराबर मान लिया अपन ने, 1 के बराबर मान ली। तो जिस ऑप्शन से 9 आएगा वही आंसर होगा, तो केवल एक ही ऑप्शन से 9 आ रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन से 9 नहीं आ रहा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इस फॉर्मूले को सीधा याद भी रखें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे इसके ऊपर क्वेश्चन और आएंगे तो अपन आगे और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है।
ओवरलैप की कंडीशन उसने बोली हुई है। यदि दो लाइंस हैं 6x प्लस 2y इक्वल टू 2 और मेरे को दे रखा है 3x प्लस वाई इक्वल टू C2, अगर ये दोनों लाइन आपस में ओवरलैप करती हैं तो C2 का मान मेरे को फाइंड आउट करना है। देखो तीन कंडीशन होती हैं, नोट डाल के उतार लीजिएगा। थ्योरी में आपको देखो इसके बारे में पढ़ा देता हूं और डेफिनेटली यहां से एक क्वेश्चन तो आपका आता ही आता है। तीन कंडीशन क्या होती हैं? पहली कंडीशन होती है ओवरलैप, पहली कंडीशन होती है ओवरलैप। दूसरी कंडीशन होती है आपकी समांतर, पैरेलल। दूसरी कंडीशन होती है समांतर और तीसरी कंडीशन होती है प्रतिच्छेद, इंटरसेक्ट। तीसरी कंडीशन होती है प्रतिच्छेद, मतलब दो लाइंस आपस में ओवरलैप करें, दो लाइंस आपस में समांतर हो और दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद करें। तीन तरह के क्वेश्चंस आपके इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो देखो दो लाइन में अगर मान लेता हूं, देखो जरा यहां पर दो लाइन में मान लेता हूं a1x प्लस v1y इक्वल टू C1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू C2। ये दो लाइनों के इक्वेशन मैंने मान लिए। a1 v1 c1 a2 b2 c2 का मान कुछ भी हो सकता है। तो दो लाइन मैंने माना a1x प्लस v1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ध्यान से देख लेना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर दोनों लाइन आपस में ओवरलैप होती हैं तो ओवरलैप की कंडीशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। अगर ओवरलैप की कंडीशन देखोगे तो इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। उसके बाद समांतर की क्या कंडीशन होती है वो देखिएगा। अगर दो लाइन आपस में समांतर हैं तो उसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये नॉट इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और तीसरी कंडीशन होती है प्रतिच्छेद की। तो प्रतिच्छेद की भी क्या कंडीशन होती है वो बता देता हूं। प्रतिच्छेद की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। c1 c2 का इसमें कोई रोल नहीं होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही काम की कंडीशन है बेटा। तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में लाइन के ऊपर, या तो दोनों ओवरलैप हो, या दोनों समांतर हो, या दोनों प्रतिच्छेदी हो। ओवरलैप का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो, समांतर का मतलब दोनों लाइनें आपस में समांतर हो, और प्रतिच्छेद का मतलब दोनों लाइनें आपस में प्रतिच्छेद कर रही हो। अब यहां क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ओवरलैप पूछा है। तो ओवरलैप की कंडीशन कौन सी है? पहली वाली कंडीशन है। तो देखो 6/3, ऊपर सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखें। 6/3, इसको उठा देता हूं, 6/3 बराबर 2/1 बराबर 2/C2, यही आएगा। अब देखो 3 से 6 भी काटेगा तो दो बार कटेगा, तो यहां से क्या आ गया 2/1 बराबर 2/C2, 2 से 2 कट गया तो C2 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो C2 बराबर यहां से क्या आ जाएगा 1। तो अपन ने कौन सी कंडीशन लगाई? अपन ने लगाई भाई लोगों ये ओवरलैप वाली कंडीशन। तो C2 का मान कितना आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है 4 में दे रखा है। बता लें, इन तीनों कंडीशन को नोट डाल लीजिए, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर आप एसएससी की भी तैयारी करते हो ना, सीएचएसएल की करते हो या सीजीएल की करते हो, वहां भी इन तीनों कंडीशनों से एक क्वेश्चन आता ही आता है। बता ले, ओवरलैप में तीनों चीज आपस में बराबर होती है, समांतर में C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू होता है, और प्रतिच्छेद वाली कंडीशन में B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू होता है। ध्यान से उतार लें, क्लियर? तो ओवरलैप मेरे से पूछा था, तो 6/3 ये कितना हो गया 2/1 हो गया, ये भी 2/1 है तो ये भी 2/1 होना चाहिए। तो C2 का मान सीधा सीधा यहां से कितना आ गया 1 आ गया। कौन सी वाली कंडीशन लग रही है? ओवरलैप वाली कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 को देखिएगा। देखो पूरक कोण के बारे में अपन पहले भी बात करके आ चुके हैं, दोबारा से क्वेश्चन आ गया आपका। यदि दो पूरक कोणों का अनुपात 2:3 है तो सबसे पहले बताइए पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण वो होता है, अगर दो एंगल में मान लेता हूं 2x प्लस 3x, तो दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है? हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। यही क्या होता है आपका पूरक कोण होता है। तो
2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, तो 5x बराबर कितना आ गया 90, तो x बराबर कितना आ गया 18। तो इसका मतलब अपन ने एंगल क्या माने थे, 2x था और दूसरा 3x था, तो छोटा वाला एंगल आ गया 18 दूनी 36 और बड़ा वाला एंगल कितना आ गया 54। ये आ गया। अब मेरे से क्या पूछा है वो एक बार देखें जरा। मेरे से पूछा हुआ है कि छोटे कोण का वर्ग, तो छोटे कोण का वर्ग मतलब 36 का वर्ग, और बड़े कोण के वर्ग के साथ अनुपात, तो बड़ा कोण कितना है 54, इसका वर्ग कर दिया और इसका अनुपात निकालना है। तो 36 का स्क्वायर होता है आपका 36 इंटू 36 और 54 का होता है 54 इंटू 54। अब काट दीजिए, 12 से कट गया 3 बार, नहीं सॉरी 18 से काटिए, 18 से काटिए सीधा, 18 दूनी 36 18 तिया 54, 18 दूनी 36 18 तिया 54, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4 अनुपात 3 तिया 9। तो आंसर क्या जाएगा 4:9। कौन सा ऑप्शन है देखो जरा, ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर क्या आ गया 4:9। नोट डाउन। उतार लीजिए। तो बस याद रखें, मेरे को ये पता करना आना चाहिए कि पूरक कोण वो होता है जिसमें दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, और संपूरक क्या होता है, संपूरक वो होता है जिसमें दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। नोट डाउन। बाकी इसकी सबकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाती है, तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड जरूर करें, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपके पास लंबे समय तक रहेगा तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 7 दिन पहले अगर आप प्रैक्टिस करोगे, सारे क्वेश्चंस को एक बार देख के जाओगे ना, तो बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। तो ये आज की मेहनत नहीं है बेटा, आज से 3 महीने बाद की मेहनत है, 2 महीने बाद की मेहनत है। देखो ये काफी शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लिख लेना है इसको। यदि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो, और मेरे से पूछा है ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 3 का मान। तो आप क्या कीजिएगा, इस इक्वेशन में ए बी सी से डिवाइड कर दें। ए बी सी से इस तरफ भी डिवाइड किया, ए बी सी से इस तरफ भी डिवाइड किया, तो देखो ए बी सी से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, ए क्यूब बटा ए बी सी, बी क्यूब बटा ए बी सी क्यूब बटा ए बी सी माइनस 3abc बटा ए बी सी, और 0 बटा ए बी सी कितना हो जाएगा 0। अब जो कट रहा है उसे काटे, तो ए से ए क्यूब ए स्क्वायर बार कट गया, बी से बी क्यूब कट गया, सी से सी क्यूब कट गया, तो ये बचा ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, और माइनस का कितना चल रहा है 3, और बराबर कितना हो गया 0, क्योंकि ये से कट जाएगा। अब क्या पूछा है, ए और बी के पद पूछे हैं, तो बाकी जो नहीं पूछे हैं उनको राइट साइड ले जाइए। तो देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी और माइनस 3। तो इस वाले पद को मैंने क्या किया, इस जगह ले गया, क्योंकि देखो यही चीज पूछी है जो यहाँ पर है, तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी को वहां ले जाऊंगा तो ये माइनस का सी स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा। और मेरे से देखिए क्या पूछा है जरा, मेरे से देखो यही तो पूछा, देखो यही चीज पूछी गई है जो मेरी एलएचएस में आई है, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस 3, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी के बराबर आ जाएगा। तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 1। उतार लें। बस आपको क्या करना था बेटा, डिवाइड करना था ए बी सी से एलएचएस में भी और आरएचएस में भी। क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अपॉन में लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ए बी सी से मैंने क्या किया, डिवाइड किया। नोट डाउन। बड़ा प्रैक्टिस जरूर करके जाएं आप, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। और एडवांस में इसकी एक खास बात होती है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, पैटर्न अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चनों को आप चुटकियों में देखते ही कर दोगे, क्लियर। और यहाँ आप अपना समय भी बचा सकते हो अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हुई तो। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, ऐसा क्वेश्चन अपन पहली क्लास में भी करके आ चुके हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 60 है, तो इसका मान पूछा है, तो सीधा फॉर्मूला उसने ओपन करवा लिया है। और ये सारे क्वेश्चन बेटा मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं, ये क्वेश्चन 19 अप्रैल 2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया था।
तो यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका ओपन कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी से प्लस 2ab कट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। उसके बाद दो कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर बचा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है 60, तो 2 इंटू 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 120। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सेकंड। नोट डाउन। भाई कुछ भी नहीं करना था, सीधा सीधा जो मेरे से फॉर्मूला बेस्ड पूछा था तो फॉर्मूले को सीधा सीधा ओपन करना था। नोट डाउन। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? अरे चुट्टे मुट्टे क्वेश्चंस आते, तुम चिंता मत करो, सारे क्वेश्चंस करके आओगे बेटा, बस कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा। आपसे ज्यादा पेपर वाला भी नहीं जानता है बेटा, आप ज्यादा जानते हो, ध्यान रखें। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन कल भी किए थे बेटा, सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया है। कौड़ों में अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, तो मेरे से पूछा है सबसे बड़ा कौड़, तो अनुपात दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, तो सबसे बड़ा कौड़ तो 5 ही होगा, और सबसे छोटा कौड़ कितना होगा 2 होगा, तो सबसे बड़ा कौड़ और सबसे छोटे कौड़ में अनुपात कितना आ जाएगा 5 अनुपात 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में छिपा हुआ है आंसर आपका, तो आंसर आ जाएगा 5 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सीधा सीधा 4। नोट डाउन कर लें भाई, सीधा सीधा कल भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया था, आपको याद हो, बड़े वाले का अनुपात बड़े छोटे वाले का अनुपात, तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, सबसे छोटी संख्या 2 है, तो आंसर क्या आ गया 5 अनुपात 2। भाई ये सबसे बड़ा वाला हो जाएगा और ये सबसे क्या हो जाएगा छोटा वाला हो जाएगा, तो इनमें जब अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो इन दोनों में अनुपात 5 अनुपात 2 ही तो होगा, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 5 अनुपात 2। क्वेश्चन नंबर 68 देखो इस पैटर्न पे क्वेश्चन एसएससी में भी कई बार पूछे जाते हैं। आप सीधा सीधा एक फॉर्मूला याद रखें, मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, उस फॉर्मूले को आप नोट डाल के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जहां भी बैठे हो नोट डालते चलिएगा, फॉर्मूले लिखते चलिएगा। फॉर्मूला होता है बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है बेटा। अब एक चीज देखें जरा, मेरे को जो ये दिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइड ऑफ, तो इस वाले पोर्शन को मैं क्या कर रहा हूं बेटा LHS में नीचे लेके आ रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, और RHS में क्या बचेगा बताओ जरा, RHS में बचेगा केवल a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यही बचेगा। अब देखो क्या पूछा है, जो LHS में देखो आया हुआ है वो यही तो है, देखो यही वाला तो है। अब ये किसके बराबर आ गया, a प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गया। अब ABC का मान दे रखा है मेरे को, रख दीजिए। ABC का मान कितना है, a का मान है 5, b का मान है 4 और c का मान कितना है 8, यही है। तो 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, तो आंसर भी क्या आ जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 2। नोट डाउन। बस इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये फॉर्मूला बड़ा काम का है, इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बता लीजिएगा। वीडियो को बेटा 2-3 बार जरूर देखें, पॉज करके देखें वीडियो को, कैसे भी देखें, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा। देखो क्वेश्चन पूछा है 2x इंटू डब्ल्यू माइनस जेड का मान निकालिए, तो इनकी वैल्यू दे रखी है, सीधी सीधी इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना दे रखा है भाई लोगों, देखो 3 ब्रैकेट, डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है -2, माइनस जेड का मान कितना दे रखा है -1/2, प्लस माइनस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो 3 इंटू 2 आ गया 6, ये -2 और माइनस माइनस क्या हो गया +1/2। बस सिंपल कैलकुलेशन आपसे पूछी गई थी, 2 एलसीएम ले लिया,
ठीक है, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस 1, तो 6 इंटू माइनस 3/2, 2 से 6 कट गया आपका 3 बार, तो 3 इंटू माइनस 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 9, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 1 में। बता ले, सीधा सीधा वैल्यू पुट करवा दी थी और सीधा सीधा आपसे कैलकुलेशन पूछ लिया गया था। नोट डाउन। सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में भी जरूर करें, जितनी भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। अपन ने सीरीज जो स्टार्ट की है वो एनटीपीसी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए की है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, सैकड़ों स्टूडेंटों का मैसेज आया था कि सर एनटीपीसी के पुराने क्वेश्चंस आप करा दीजिए। तो आप लोगों के लिए ही बेटा ये सीरीज स्टार्ट की है, तो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें जिससे कि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। देखो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा रिपीट हो गया। तो देखो आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करके जाओगे उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। 17 दे रखा है, यदि किसी आयत में लंबाई और चौड़ाई दे रखी है मेरे को, और इसका विकर्ण पूछा हुआ है, डी पूछा है। अब देखो लंबाई कितनी है 9 और चौड़ाई कितनी है 6, तो विकर्ण का सीधा सीधा फॉर्मूला अपन देख चुके हैं। विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डी बराबर रूट ऑफ 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36। तो जोड़ दीजिए इनको, 6 और 1 7, 8 और 3 11, 117। और 117 को आप ब्रेक कर सकते हो, तो d बराबर 117 को लिखा मैंने 13 इंटू 9, तो 9 को बाहर निकालूंगा तो यह आ जाएगा 3√13। क्या जाएगा 3√13। तो देखिए 3√13 किस में आ रहा है, देखो 3√13 आ रहा है क्या कहीं, हाँ इसको 13 करना, ऑप्शन नंबर ए में करेक्शन कर लेना है, इसको 13 कर लेना है। इसको ऑप्शन नंबर ए को मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये 3√13 है और दूसरा वाला ऑप्शन प्लस माइनस 3√13 है। तो मेरे को बताइए, मैंने आपको पहले बताया था जो लंबाई होती है भाई, विकर्ण क्या है, लंबाई तो है, और लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, लंबाई हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो नेगेटिव वाले को मत करिए आना। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसको 3√13 कर लेना, 3√3 नहीं है ये 3√13 है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1। नोट डाउन। ध्यान रखें ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था, माइनस मत करिए ना। कई लोग सोचते हैं कि सर रूट आ रहा है तो माइनस वाला लगा दें, लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। क्लियर? तो इसलिए आंसर आ जाएगा 3√13। क्वेश्चन नंबर 71 देखें। साइन एक्स बराबर दे रखा है 4/5, तो डायग्राम बना लीजिए और लाल बटे कक्का से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन अपन पिछली क्लासों में भी देख के आ चुके हैं। तो साइन होता है लंब बटा कर, तो लंब हो गया 4, ये हो गया 5, तो आधार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन। अब मेरे से क्या पूछा है, tan x बटा cot x, यही पूछा है। तो tan क्या होता है आपका लंब बटा आधार, तो 4/3, और कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, तो इसको 3/4 लिख दूं क्या, इसको ऊपर ले जाइए, 4/3 इंटू 4/3, तो ये कितना आ जाएगा 16/9। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16/9। तो एक अनुपात से दूसरा अनुपात निकालना होगा तो हमेशा क्या यूज कीजिएगा आप, लाल बटे कक्का। और इसके बारे में मैं पहली क्लास में आपको डिस्कस करा चुका हूं, तो सारी वीडियो को आप दोबारा से देखें, मजा आ जाएगा आपको। अगर कोई बच्चा स्टूडेंट शुरू से सारी वीडियो देख रहा है और अपनी प्रॉपर नोट कॉपी बनाता चल रहा है, सारे फॉर्मूले लिखते चल रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एडवांस मैथ्स में आप सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी में सही करके आओगे, और वो भी बहुत कम समय में। क्लियर? नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सीधा सीधा सिंप्लीफाई करवा लिया था, तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने कल भी किए थे, ऐसे क्वेश्चन मतलब हर शिफ्ट में पूछे गए थे। 3x इंटू एक्स माइनस वाई, तो देखिए क्या आएगा 7x, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy। अब 7x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy, अब कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, या तो कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, या तो कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में। तो ऐसा कीजिएगा आप लोग, क्या मिसिंग है अभी देख लेते हैं। आंसर आएगा 7x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy, तो यहां से x कॉमन ले लीजिए आप, ऐसा करिए बस, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3x माइनस 3y। तो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, और कोई मिसिंग नहीं है तो ये वाला आंसर आएगा। तो आप एक बार चेक कर लेना बेटा,
इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी, या y बराबर 1 कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी होगी। तो अपन चेक कर लेते हैं। y बराबर 1 रख के देख लें आप एक बार जरा। y बराबर अगर मैं 1 रख देता हूं तो एक बार चेक करके देख लें आप। y बराबर 1 रख के देखता हूं तो 7x, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। 7x प्लस y बराबर 1 रख के देख रहा हूं कि इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, फिर अपन चेक कर लेंगे। 7x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, 7 में से 3 गया तो 4, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x आएगा। हाँ, तो आंसर कर लेना 3x स्क्वायर प्लस 4x। अगर y बराबर क्या दे रखा है 1, अगर y बराबर 1 कंडीशन दे रखी है तो ऊपर वाला सॉल्यूशन कर लेना, और कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो नीचे वाला सॉल्यूशन होगा। तो 2 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, ये मानो भाई, क्योंकि ऑप्शन में कुछ ना कुछ करेक्शन है, टाइपिंग एरर हो गई है बेटा। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, तो उसने टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है। क्लियर? तो अगर y बराबर 1 होगा तो ये आंसर होगा, और y बराबर 1 नहीं होगा तो ये वाला आंसर होगा। क्लियर? वो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, टाइपिंग एरर है, तो सॉल्यूशन सेम यही होगा। y बराबर 1 पे ये आंसर आएगा, और अगर कुछ भी नहीं दे रखा है y का मान तो ये आंसर आएगा। ठीक है? तो आप ऐसा मतलब लोड मत लेना कि सर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो चारों ऑप्शन उसने गलत टाइप कर दिए हैं, इसलिए कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो आप ऐसा करो, 3x स्क्वायर प्लस 4x कर लीजिए इसको, और y बराबर 1 कर लीजिए इसको, और नीचे वाला पूरा सिस्टम हटा दीजिए, तो हो गया क्वेश्चन। आप कर लीजिए इसको, मैं हटा देता हूं पूरे वाले सिस्टम को। लो, झंझट खत्म कर दिया बेटा। ये क्वेश्चन था आपका, और ऑप्शन में भी मैंने करेक्शन कर दिया है, इसको 4x कर लेना बेटा। ठीक है? तो y बराबर 1 पे आंसर आएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर? तो ये था आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो जाने से पहले बेटा हमेशा मैं यही बोलता हूं, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, वहां पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं, और जितनी भी पीडीएफ आपके काम हो सकती है मैथ्स और रीजनिंग की, वहां आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को भी आपके तरह उसका फ़ायदा मिल सके। क्लियर? थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को।